राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का 29वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 28 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 29वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में ज्येष्ठ स्नान का वर्णन आएगा। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास में स्नान करने, दान करने और महात्म्य श्रवण तथा पुराण का श्रवण करने का क्या फल मिलता है, इसे हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। पूर्व काल में किसी ने इस व्रत को किया हो और उसे इसका क्या पुण्य फल मिला हो, वह कथा हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। कृपा करके हमें वह महात्म्य सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास में स्नान के फल का श्रवण करवाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वृक्ष सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर यह संकल्प कर लेता है कि मैं पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान करूंगा, व्रत करूंगा, दान पुण्य करूंगा, उसके ऐसा कह देने मात्र से वह तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास में पवित्र नदियों में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने का अक्षय फल मिलता है। कलयुग में पाप अधिक होने से ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ है। ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ स्नान के फल से डरकर एक बार यमराज ने इसको गुप्त रखने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु की आज्ञा से इस मास को गुप्त रखा गया। ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने से विघ्न आते हैं। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, यमराज ने इस महात्म्य को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ मास में पुण्य कर्म करने वालों के मार्ग में विघ्न क्यों आते हैं? हे स्कंद मुनि, यह हमारी सुनने की बहुत इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। इस कथा के श्रवण करने से तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। एक बार महिष्मतीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम कनक था। वह वेद शास्त्र व विद्या से हीन था। वह कृषि कार्य करके क्रय विक्रय का व्यापार करता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। लेकिन उस ब्राह्मण का परिवार बहुत बड़ा था, तो वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था, तो वह चोरी चकारी और डकैती करने लगा। वह ब्राह्मण रात्रि में पथिकों को लूटने लगा, उनके सामान चुराने लगा। इतना भी उसको तृप्ति नहीं मिली तो वह पथिकों को मारने लगा। एक दिन वह दुकान पर चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब गांव वालों ने उसे पकड़कर खूब मारा और उसे राजा के पास लेकर गए। तब राजा ने उसे जेल में डाल दिया। कुछ वर्षों तक वह जेल में रहा। तब राजा ने उसे आदेश दिया कि इसे गांव से बाहर छोड़ दो। तब राजा की आज्ञा से उस कनक ब्राह्मण को गांव से बाहर निकलवा दिया। अब वह कनक ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगा और वन्य पशुओं को मार कर खाने लगा। वह ब्राह्मण रात्रि को गांव में आता, चोरी करता और सुबह होने से पहले वापस वन में चला जाता। इस तरह यह कार्य करते हुए उसे कई दिन बीत गए। जब ज्येष्ठ का महीना आया तब वह ब्राह्मण अर्धरात्रि को वन में से गांव में नदी में से तैर कर आता और गांव में चोरी करके सुबह होने से पहले पुनः उसी नदी को पार करके वापस वन में चला जाता था। इस प्रकार अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने पूरे ज्येष्ठ स्नान कर लिया।
और प्रतिदिन वह ब्राह्मण इसी प्रकार से रात्रि को गांव में आकर चोरी करता और चोरी का धन लेकर सुबह होने से पहले उसी नदी में स्नान करता हुआ पुनः वन में चला जाता। इस तरह अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने पूरे ज्येष्ठ स्नान कर लिया। स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, तब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। उस रात्रि को वह ब्राह्मण गांव में से धन चुराकर भाग रहा था तो सुबह हो चुकी थी, लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, तो वह ब्राह्मण धन की गठरी सिर पर रखकर भागने लगा। गांव के लोगों ने उसे चोरी करके भागते हुए देखा तो वे उसके पीछे दौड़े। तब वह ब्राह्मण धन की गठरी को लेकर नदी में कूद पड़ा। गठरी में वजन ज्यादा होने से वह ब्राह्मण डूबकर मर गया। तभी वहां राजा के सिपाही भी आ गए। तब राजा के सिपाहियों ने उसे नदी में से बाहर निकाला। तब तक वह मर चुका था। गांव के लोगों ने कहा कि यह तो कनक ब्राह्मण है, इसे तो राजा ने गांव से बाहर निकाल दिया था। यह चोरी करके भाग रहा था और नदी में डूबकर मर गया। उसी समय वह कनक ब्राह्मण दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषण पहन करके खड़ा हो गया। तभी वहां देवदूत देव विमान लेकर आए। जब वह कनक ब्राह्मण विमान में बैठकर जाने लगा तो ग्रामवासियों ने देवदूतों से पूछा कि यह ब्राह्मण तो चोर था, इसने पूरी उम्र चोरी चकारी लूट कसोट और मारकाट किया। आप इसे किस पुण्य के प्रताप से बैकुंठ में ले जा रहे हैं, हमें विस्तार से बताइए। तब देवदूतों ने कहा कि यह ब्राह्मण माना कि चोर था, लेकिन इसने अज्ञानतावश पूरे ज्येष्ठ मास में 2 बार स्नान किया। यह उसी पुण्य प्रताप से बैकुंठ को जा रहा है। तब देवदूत उस ब्राह्मण को विमान में बैठा कर बैकुंठ में ले गए। उसने विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त किया। जब यमराज ने यह समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। तब यमराज ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे जगतपते, हे विष्णु भगवान, आप इस ज्येष्ठ मास के महात्म्य को गुप्त कर दीजिए, क्योंकि यदि पृथ्वी लोक के सभी लोग ज्येष्ठ स्नान करेंगे तो किसी को भी नरक नहीं मिलेगा, सभी को मरने के बाद स्वर्ग ही प्राप्त होगा। उस नाते मेरा सारा नरक खाली हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने यमराज के कहने पर ज्येष्ठ मास को गुप्त करवा दिया। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के महात्म्य का फल सुनाया। आज मैं आपको इस अध्याय में 4 दरवाजों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास में हमने सभी कहानियाँ सुनी, गाय माता की सुनी, तुलसी माता की सुनी, केले के पेड़ को सींचने की सुनी, साथ ही बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की भी सुनी। तो आज मैं आपको 4 दरवाजों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक साहूकारनी थी। उसका भरा पूरा परिवार था। साहूकारनी का पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। साहूकारनी सभी तरह के व्रत, उपवास, दान, पुण्य किया करती थी। सभी एकादशियों का व्रत करती थी और उसने सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। उसका नियम था कि वह रोज एक अतिथि को खाना खिलाने के बाद ही वो खाना खाती थी। वह रोज पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। वह रोज ब्रह्ममुहूर्त में उठकर नहा धोकर मंदिर जाती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, कहानी सुनती, तुलसाजी में जल देती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, धरती माता की कहानी सुनी, उद्यापन किया, धर्मराज जी की कहानी सुनी, उद्यापन किया, खूब दान पुण्य किया। उसने पोपाबाई की कहानी सुनी और साथ ही उद्यापन भी किया। उसने अपने जीवन काल में एक गाय दान भी करी। उसने ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया। कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास सभी स्नान किए। उसने 4 तीर्थों के स्नान करे। वह श्राद्धों में पितरों के निमित्त धर्म कर्म करती थी। कौओं को श्राद्धों में खीर पुए खिलाती थी। गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करती रहती थी। प्यासों के लिए ज्येष्ठ मास में प्याऊ भी खुलवाती और वह परिवार वालों, नाते रिश्तेदारों, दोहितों दोहितियों सबको खूब देन लेन करती थी। वह जब तक जीवित रही दोनों हाथों से दान करती रही। दान धर्म करने में उसने कोई कंजूसी नहीं करी।
साहूकारनी के बेटा बहू भी अपनी माँ को दान धर्म करने से नहीं रोकते थे। इस तरह साहूकारनी पूरी उम्र पार करके मरी। जब वह भगवान की चौखट पर पहुंची तो उसे चारों दरवाजे बंद मिले। साहूकारनी जिस तरफ से भी जाती उसी तरफ से उसे दरवाजे बंद मिले। चारों दिशाओं में उसके लिए दरवाजे बंद मिले। साहूकारनी बहुत परेशान हो गई। उसने सभी दरवाजे खटखटाए लेकिन उसके लिए दरवाजे नहीं खुले। थक हार कर वह भगवान विष्णु से बोली कि हे भगवान, मेरे लिए दरवाजे बंद क्यों हैं, जबकि मैंने अपने जीवन काल में खूब दान धर्म किए, सभी तरह के व्रत उपवास किए। मैंने धर्मराज जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया, पोपाबाई की कहानी सुनी और उद्यापन किया, धरती माता की कहानी सुनी और उद्यापन किया। मैंने 26 एकादशियों के व्रत करे और उद्यापन भी किए। मैं कभी झूठ नहीं बोलती थी और हमेशा सत्य का साथ देती थी। फिर भी मेरे लिए आपके दरवाजे बंद क्यों हैं? तभी वहां आकाशवाणी हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे बुढ़िया माई, माना कि तूने खूब दान धर्म किए, खूब व्रत उपवास किए, लेकिन तूने मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के पट नहीं खुलवाए और नहीं 4 दरवाजों की कहानी सुनी। साहूकारनी बोली कि हे भगवान, मैंने तो 4 दरवाजों की कभी कोई कहानी ही नहीं सुनी। यह क्या होती है और इसमें क्या करते हैं? तब वापस आकाशवाणी हुई और कहा कि हे बुढ़िया माई, मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के मंदिर में पट खुलवाने चाहिए और उसमें 4 छोटे छोटे चांदी के दरवाजे, एक भगवान के मंदिर का पर्दा, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, सुहाग की पिटारी, मिठाई का डब्बा, दक्षिणा के रुपए लगते हैं। तब साहूकारनी बोली कि भगवान, अब यह सब मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ। तब पुनः आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू के स्वप्न में जाकर यह बात कहे। अगर तेरे बेटा बहू तेरे निमित्त यह कार्य करेंगे तो तेरे लिए चारों दरवाजे खुल जाएंगे। तब साहूकारनी ने अपने बेटे को स्वप्न में जाकर पूरी बात बताई। बेटा, भगवान के घर में मेरे लिए सब दरवाजे बंद पड़े हैं। बेटा, तू मेरे लिए जो मैं कहूँ वह काम कर। जब तक तू मेरा यह काम नहीं करेगा मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मेरे लिए चारों पट बंद पड़े हैं। तब स्वप्न में ही बेटा बोला कि माँ, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, जिससे कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और तुम्हारे लिए पट खुले मिले। तब साहूकारनी बोली कि बेटा, तुम सुनार के पास जाकर छोटे छोटे 4 चांदी के दरवाजे बनवाना, साथ ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, दक्षिणा के रुपए और ठाकुर जी के मंदिर के लिए एक पर्दा भी लेना। इन सभी सामान को तुम विष्णु भगवान के मंदिर में लेकर जाना और वहाँ मंदिर के पट खुलवाना, कहानी सुनना और ये सभी सामान ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा देना। सुबह जब बेटा सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। तब दोनों बेटा बहू ने वैसा ही किया। इधर बेटा बहू ने पट खुलवाकर पूजा अर्चना करी, उधर साहूकारनी के लिए एक एक करके चारों दरवाजे खुलते गए। जब साहूकारनी ने पहला दरवाजा खोला तो उसमें गंगा यमुना बह रही थी। साहूकारनी उसमें खूब नहाई धोई। फिर दूसरा दरवाजा खोला तो उसमें ठाकुर जी विराजमान थे। साहूकारनी ने वहाँ खूब सेवा, पूजा पाठ और भजन कीर्तन किए। फिर तीसरा दरवाजा खोला तो उसमें 56 प्रकार के भोजन पड़े हुए थे। साहूकारनी ने ठाकुर जी को पहले भोग लगाया, फिर खुद प्रसाद के रूप में भोजन खाई। जब चौथा दरवाजा खोला तो उसमें सोने का झूला रखा हुआ था। साहूकारनी उस सोने के झूले पे बैठ गई और बैठते ही उसे नींद आ गई। तभी वहां वापस आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु ने पूछा कि बुढ़िया माई, बैकुंठ में तुझे सुख मिला या नहीं? साहूकारनी बोली कि हे भगवान, ऐसा सुख तो मैं हर जन्म में चाहती हूँ। हे भगवान, जैसा सुख आपने साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाली को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनाया। साथ ही मैंने 4 दरवाजों की कहानी सुनाई ताकि आपको ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो। कोई भी कहानी आपसे सुनने से न छूटे।
मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।